आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ उपस्थित तेलंगाना की महामहिम राज्यपाल महोदया, एकेडमी के डायरेक्टर श्रीमान गर्ग, भारत सरकार के गृह विभाग के सचिव श्रीमान भल्ला जी, आसूचना ब्यूरो के डायरेक्टर महोदय, सीबीआई के डायरेक्टर, उपस्थित सभी एकेडमी के रिटायर्ड डायरेक्टर जो दीक्षांत लेकर यहां से आज सेवा में अपना प्रथम कदम रख रहे हैं, उनके परिवारजन और प्यारे प्रशिक्षु भाइयों और बहनों, आप सभी को आज के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। आज का ये दिन मेरे सामने जो 75वीं आरआर के दीक्षांत परेड में खड़े हुए प्रशिक्षु है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आज का दिन एक प्रकार से मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आचार संहिता की दिक्कतें होने के बावजूद भी आज मैंने यहां उपस्थित रहना ठीक समझा था। मैं आज सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप वो भाग्यशाली अफसरों में से है जो देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा तब देश की पुलिस व्यवस्था में 25 साल के बाद कहीं न कहीं टॉप पर होंगे, नेतृत्व करते होंगे और देश की आंतरिक सलामती आप सभी के हाथों में होगी। इसलिए एकेडमी की ये अमृत महोत्सव की बैच का 75वीं बैच का एक ऐतिहासिक महत्व अपने आप में होता है। ये मौका आपको भाग्य ने दिया है, परंतु मैं जरूर चाहूंगा कि ये भाग्य ने दिए हुए मौके को आपके परिश्रम, निष्ठा, बलिदान और देश के प्रति समर्पण के कारण और ऐतिहासिक बनाएं। और जब आप देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस की नेतृत्व कर रहे होंगे, कहीं कोई केंद्रीय बलों का नेतृत्व कर रहा होगा, उस वक्त हमेशा देश को एक गुमान रहना चाहिए, अभिमान रहना चाहिए कि 75वीं आरआर के सभी प्रशिक्षुओं ने ये 25 साल में देश की आंतरिक सलामती और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब मुझे विश्वास है देश सभी क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करता होगा, उसमें आप सभी का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मित्रों, सरदार पटेल ने एकेडमी बहुत सोच समझकर इसका नींव आगे ले जाने के लिए रखा है। आज हमारे देश भी 75वां साल आजादी का समाप्त कर अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। अमृत काल के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता का आह्वान किया है कि अमृत काल संकल्प लेने का समय है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का समय है। ये 25 साल इस देश के लिए संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए है। ये 25 साल ये देश को हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वप्रथम बनाने के लिए है। ये 25 साल देश को दुनिया में अपने उचित और गौरवपूर्ण स्थान पर प्रस्थापित करने के 25 साल है। और इस संकल्प के 25 साल अमृत काल, जिसमें राष्ट्र संपूर्ण विकसित देश तो बनेगा ही बनेगा, परंतु दुनिया का हर क्षेत्र में नेतृत्व भी करेगा, उसमें देश की आंतरिक सलामती, सरहदों की सुरक्षा और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को संभालने का नेतृत्व आप लोगों को करना है। और इस संकल्प के साथ जब आप यहां पर जाएंगे तब ये सोच कर जाना कि इस देश में संविधान को लागू करना,
संविधान ने दिए हुए अधिकार हर गरीब से गरीब व्यक्ति को उसको प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना आप सभी का काम है। हमने ये हमेशा सदैव याद रखना चाहिए कि देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को न केवल एक रखने के लिए भी ढेर सारे कदम उठाए थे। 550 से ज्यादा स्टेट्स को विलीनीकरण कर एक अखंड भारतीय संघ का निर्माण तो किया ही, साथ में उन्होंने एक बहुत मजबूत व्यवस्था आईपीएस कैडर देकर की थी। उन्होंने कहा था संघ का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, संघ अखंड ही नहीं रहेगा अगर संघ के पास एक अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं होगी जिन्होंने अपनी बात कहने की आजादी प्राप्त की हो। ये आईपीएस कैडर के लिए वाक्य ध्रुव वाक्य के समान है। और संस्थान के बारे में एक संदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, ये कॉलेज भारत में अपने तरह का पहला संस्थान है। इसके पास पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थापित करने के लिए, परंपरा स्थापित करने के लिए बहुत कुछ ए एकेडमी के पास है। तो जब एकेडमी की स्थापना की, इसका कोई इतिहास नहीं था, मगर 75 साल में यहां से निकले हुए आईपीएस अफसरों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक बहुत उज्जवल, बलिदान युक्त और यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है। मेरे सामने जो प्रशिक्षु खड़े हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि 75वें बैच ये इतिहास को आगे ले जाए और उसमें अनेक नए स्वर्णिम पृष्ठ जोड़े। आज यहां से 175 प्रशिक्षु बेसिक कोर्स प्रशिक्षण पूरा कर बाहर निकलेंगे और यहां भूटान, मालदीव, मॉरिशस और नेपाल के 20 विदेशी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है और ट्रेनिंग लिया है। मेरे लिए आनंद का विषय है, 175 प्रशिक्षु अधिकारियों में 34 महिला अधिकारी भी इसका हिस्सा बने हैं और वो अब तक सबसे बड़ा महिला भागीदारी का उदाहरण है। मैं समझता हूं कि आप सब मिलकर आने वाले दिनों में देश को आंतरिक रूप से सुरक्षित रखेंगे। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में आप नए कीर्तिमान भी गढ़ेंगे। मित्रों, मैंने आप लोगों का बेसिक एजुकेशन के बैकग्राउंड को देखा है। ज्यादातर लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल आंतरिक सुरक्षा को संभालने में बनने वाला है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। इस पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन का उद्देश्य है हमारी पुलिस सेवाओं को विश्व में सबसे टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सबसे सुसज्ज बनाना, सबसे पहले लेकर आना और टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल उपयोग पुलिसिंग में और आंतरिक सुरक्षा संभालने में कैसे हो सकता है। और पुलिस हमेशा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो क्रिमिनल्स हैं उनसे 2 कदम आगे रहे, इस प्रकार की व्यवस्था से पुलिस को सुसज्ज करना है। मुझे विश्वास है कि पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन को यहां से निकले हुए टेक्निकल बैकग्राउंड वाले प्रशिक्षु को भी बहुत फायदा होगा। आपने इंडोर आउटडोर दोनों प्रशिक्षण लिए हैं। आपको एंटी नक्सल ऑपरेशन का भी अनुभव मिला है। आईटीबीपी के साथ हिमालय की वादियों को देखने का मौका भी मिला है। जम्मू कश्मीर में सेना के साथ कदम ताल करते हुए सीमाओं को सुरक्षित करने का अनुभव भी मिला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ रहकर खुफिया जानकारियों को कैसे एकत्रित करना, कैसे उसका विश्लेषण करना और कैसे इसका सटीक उपयोग करना, इसका भी आपको प्रशिक्षण मिला है। और एक प्रकार से ये सभी एक्सपीरियंस से आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का प्रयास एकेडमी के डायरेक्टर ने किया है।
मुझे विश्वास है ये जो अनुभव और प्रशिक्षण आपको मिला है उसके साथ जब आप फील्ड में जाएंगे और जनता के साथ आपका इंटरेक्शन शुरू होगा और एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम आप संभालोगे, ये प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल अनुभवों के साथ मिलाकर इसको मोल्ड कर कर आप एक बहुत अच्छे अफसर बन पाओगे, इसका मुझे विश्वास है। आज मुझे इस बात का भी आनंद है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु अधिकारी का अवार्ड देने का मौका मिला और वो महिला अधिकारी है, वो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अकेडमी के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी प्रशिक्षु सुश्री रंजीता शर्मा को आईपीएस एसोसिएशन के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के जीतने का मौका मिला है। मैं रंजीता को